Hello kids, how are you? I hope that you will be fine and happy. Today we will read this chapter 10, the present tense. Okay, so let's start now this chapter kids. The tense of a verb refers to the time of an action where the action is simple tense. जब action किया जा रहा है उसे हम कहते हैं simple tense. जब action किया जा रहा था was उसे कहते हैं past tense. और जब action किया जा रहेगा या रहा होगा ये हो गया हमारा फ्यूचर एक्शंस. ओके, चलिए देयर आर द थ्री टेंस ऑफ द इंग्लिश. नंबर फर्स्ट है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस. इस टेंस हैज द फोर फॉर्म्स. इस टेंस की फोर फॉर्म्स होते हैं. नंबर फर्स्ट है प्रेजेंट. जैसे हम यहाँ पर फॉर्म्स करते हैं प्रेजेंट टेंस को तो इसे कहेंगे सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. प्रत्येक सेंटेंस के चार चार रूप होते हैं. चलिए सबसे पहले डिस्क्राइब करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस. सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड नंबर फर्स्ट टू शो ए हैबिचुअल और रिपीटेड एक्शन दैट आर डन ऑन अ रेगुलर बेसिस. एग्जांपल है आई गो टू ऑफिस डेली, आई यूजुअली वॉच टीवी फॉर एन आवर आफ्टर स्कूल. नेक्स्ट है टू एक्सप्रेस अ यूनिवर्सल ट्रूथ. तो इसमें आता है प्रेजेंट के बाद काम ये होता है द सन गिव्स अस लाइट, वाटर इज टेस्टलेस, कलरलेस एंड ऑडियोलेस. नेक्स्ट है टू शो अ फीचर्स फ्यूचर इवेंट दैट इज ऑलरेडी प्लान्ड. तो आवर स्कूल ओपन्स एट 8 AM, द मैच एंड्स एट 9:30 PM. चलिए टू राइट हेडलाइंस फॉर न्यूज़पेपर डेली. एग्जांपल है तेंदुलकर ब्रेक्स अनदर रिकॉर्ड्स, अ टेरिबल साइक्लोन हिट्स इंडोनेशिया. नेक्स्ट जो प्रोवर्ब होती है विच स्टेट सम परमानेंट ट्रूथ है ना, वो प्रेजेंट में होते हैं. एग्जांपल है स्मोकिंग कॉजेस कैंसर, पपीज आर क्यूट. नेक्स्ट है टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट टेक प्लेस एट प्रेजेंट और एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. एग्जांपल है अर्थक्वेक डिवास्टेड गुजरात. नेक्स्ट है द स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस का है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS प्लस ऑब्जेक्ट. फॉर्म्स ऑफ द सिंपल प्रेजेंट टेंस है ही और शी हमारे फर्स्ट पर्सन है, इनके साथ आता है वर्ब की के साथ S या ES. ठीक है, और नेगेटिव में आएगा डज नॉट. ठीक है, और इंटेरोगेटिव में आएगा डज ही शी और वर्ब. उसी तरह ये हो गए हमारे सेकंड पर्सन की आई वी यू दे, इनके साथ यू तो यूज होता है वर्ब ओनली, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. ऐसे इसका यूज नहीं होता. नेगेटिव फॉर्म में क्या होता है इन सभी के साथ डू नॉट का यूज किया जाता है. और इंटरोगेटिव में जो डज होता है वो बाहर आ जाता है, जो डू होता है वो बाहर आ जाता है, और आई वी यू दे एंड वर्ब या और लास्ट में ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है. ओके, चलिए ये किड्स इस तरह आपको ये फिल करना है. नेक्स्ट है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस. प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू इंडिकेट एन एक्शन व्हिच इज स्टिल गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. एग्जांपल है द गर्ल इज सिटिंग हियर. टू एक्सप्रेस एन एक्शन व्हिच इज टेकिंग प्लेस बट इज नॉट गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. एग्जांपल है आई एम लर्निंग बेस्ट दीज डेज. चलिए नेक्स्ट है टू शो एन एक्शन विच इज एक्सपेक्टेड टू टेक प्लेस. एग्जांपल है द डायरेक्टर इज विजिटिंग अवर स्कूल टुमारो. स्ट्रक्चर ऑफ द प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का है सब्जेक्ट प्लस इज अमंग प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है, अफर्मेटिव में आता है आई के साथ एम का, ही शी के साथ इसका, यू और दे के साथ आर का, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING और प्लस ऑब्जेक्ट. नेगेटिव में आता है आई एम के साथ नॉट, इसके साथ नॉट लगा देंगे, आर के साथ भी नॉट लगा देंगे और ऐसे. उसी तरह जो भी हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है एम इज आर वो हमारी क्या जाती है बाहर आ जाती है. फिर हम लगाएंगे सब्जेक्ट और फिर लगाएंगे हम वर्ब और लगाएंगे फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में रहेंगे क्वेश्चन मार्क. ओके,
चलिए नेक्स्ट किड्स, कंप्लीट द टेबल गिवन ब्लॉक। जैसे अफर्मेटिव में इज है, नॉट का उपयोग नहीं करेंगे तो ऐसे लिख देंगे द फार्मर इज पिकिंग द फील्ड। द फार्मर इज पिकिंग द फील्ड। ओके, इंटरोगेटिव में क्या करेंगे, इज पहले आ जाएगा, इज द फार्मर, पूरा सेंटेंस ऐसे लिख देंगे, फर्स्ट में क्वेश्चन मार्क। ओके, इस तरह की सी टेबल हमें फिल करनी है। नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट आर कंप्लीटेड इन इमीडिएट पास्ट। एग्जांपल है आई हैव जस्ट फिनिश्ड माय वर्क, I have already learned my chapter. To express an action that begins in the past, जो कार्य पास्ट में शुरू हुआ था लेकिन अभी कंटिन्यू रूप से प्रेजेंट में चल रहा है, इसलिए मुझे प्रेजेंट परफेक्ट कहती है, चुका है। एग्जाम्पल है I have known him since he was 5 years old. To express past event for which the exact time is not given, इसमें exact time given नहीं होता। जैसे we have fulfilled our responsibilities. The structure of the present perfect का है subject plus has a plus verb की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। उसी तरह यहाँ टेबल है, फर्स्ट पर्सन के साथ यूज होता है हैज और सेकंड पर्सन के साथ यूज होता है हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाएगा। ओके, नॉट में जो भी हमारी हेल्पिंग वर्ब है हैज और हैव उसके साथ नॉट लग जाएगा। इंटरोगेटिव में हैज हैव हमारे बाहर आ जाएंगे, बाकी सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया जाएगा। ओके, चलिए यहाँ पर किड्स यहाँ पर दिए गए फिल्स, यू डू योरसेल्फ। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस इज यूज्ड, नंबर फर्स्ट है टू एक्सप्रेस एन एक्शन व्हिच बिगिंस एट सम टाइम्स इन द पास्ट एंड इज स्टिल कंटिन्यूइंग। एग्जाम्पल है she has been teaching in that school for 5 years and she is still teaching there. चलिए नेक्स्ट है to express an action which is already finished but whose effect still persists. एग्जाम्पल है I have been studying really hard. Use of for and since. For is used to indicate the time for which the action has been going on. Example है for 3 years, for ages. Since is used का होता है indicate the point of time at which an action started. जैसे since 8 p.m. और since childhood. The structure of the present perfect continuous का है subject plus has have plus been और verb की first form के साथ ing और object सिंस या फॉर और प्लस टाइम। सिंस होता है डेफिनेट टाइम के लिए और फॉर होता है इनडेफिनेट टाइम के लिए। ओके, चलिए जैसे ही शी, ये तो हो गया हमारे फर्स्ट पर्सन के साथ होता है हैज बीन और सेकंड पर्सन के साथ होता है हैव बीन। जैसे हमने पढ़ा ही हैज रीडिंग फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे के लिए, नहीं पता कौन से 2 घंटे, तो ये हो गया इनडेफिनेट टाइम्स, तो यहाँ पर आएगा फॉर 2 आवर्स। उसी तरह नेगेटिव में हैज के साथ नोट लग जाएगा हैज नॉट बीन और इंटरोगेटिव में हैज पहले आ जाएगा हैज शी और बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। ओके, नाउ किड्स दिस चैप्टर विल बी completed. I hope that you understood well. Thank you. Have a nice day.